अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। MTH 202 की असाइनमेंट जो है इसका सलूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है जी, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव n+1 का फैक्टोरियल ग्रेटर दैन 2 की पावर n+1 फॉर n जो है इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4। ये स्टूडेंट आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन था, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है ताकि आप इसमें चेंजिंग भी कर सकें। मैं आपको चेंजिंग भी बताता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आप चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल सेम ना हो जाए तमाम का। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहला स्टेप हमारे पास देखें, जब भी वो हमसे कहता है ना बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, तो उसके हमारे पास 3 बेसिक स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 में बेसिक स्टेप होता है जिसके अंदर हमने जो भी हमें कंडीशन दी होती है ना, जहाँ से उसने कहा है कि इक्वल एंड ग्रेटर, तो इक्वल 4 है तो वो हमारे पास बेसिक स्टेप हमारा इक्वल का होता है। लेग यहाँ पे 4 था, तो मैंने फॉर n इज़ इक्वल टू 4 के लिए इस कंडीशन को यहाँ पे चेक करना है जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दे दी गई है, n+1 का फैक्टोरियल जी ये वाला, ठीक है। इस पर मैं फॉर n इज़ इक्वल टू 4 के लिए पहले से चेक करता हूँ कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो फॉर n इज़ इक्वल टू 4 मैंने देखा तो लेफ़्ट हैंड साइड पे था मेरे पास n+1, यानी कि वो बन जाएगा 4+1 का फैक्टोरियल, तो 5 बन जाएगा। और 5 का फैक्टोरियल स्टूडेंट्स कैसे ओपन करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 3 2, इन तमाम को मल्टीपल करने से 120 बन जाता है, ठीक है। फिर अगर मैं राइट साइड पे देखूं तो 2 की पावर जो है वो n+1 है, n की जगह पे 4 पुट करूँगा तो 2 की पावर, ये देखिए मैंने राइट साइड का आंसर निकाला, राइट हैंड साइड लिखा है, और फिर मैंने 2 की पावर 4+1 5 और 2 की पावर 5 जो है वो 32 बन गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 120 जो है वो ग्रेटर होता है 32 से, तो लिहाजा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है बेसिक स्टेप से। सो हम कहते हैं सिंस 120 जो है इज़ अ ग्रेटर दैन 32, सो द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इंडक्टिव स्टेप होता है जिसके अंदर हम उसको फॉर के n इज इक्वल टू के हम करके जो है वो चेक करते हैं ताकि हम इसको फर्दर n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी देख सकें। तो स्टूडेंट यहाँ से आपने अच्छे से समझना है कि ये हमने क्या करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे n होता है क्वेश्चन के अंदर, लाइक यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा n+1 का फैक्टोरियल, जहाँ जहाँ पे n है हमने वहाँ पे k को दर्ज कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने सपोज द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, हमने इसे k के लिए भी अगर कहें वेयर, आपने फिर ये लाजमी साथ कंडीशन देनी है कि k के लिए उस वक्त ट्रू है जब k आपका ग्रेटर होगा 4 से और इक्वल और ग्रेटर, ठीक है। चूँकि क्वेश्चन में हमारे पास ये कंडीशन है, आपने यहाँ पे इसके लाजमी हिंट देने हैं, ये मिस नहीं करेंगे आप। तो जैसे जहाँ पे n था वहाँ पे अगर आप k पुट करते हैं तो k+1 का फैक्टोरियल ग्रेटर दैन 2 की पावर k+1, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये ट्रू है या फॉल्स है, अभी हमने इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वी नीड टू शो दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। अब हमने क्या करना है, हमने इसको जैसे k के लिए चेक किया, हमने इसी तरह से k+1 के लिए भी चेक करना है, फिर हम उसी में ही k+1 में शो करवाएंगे कि k का आंसर भी ठीक था। स्टूडेंट यहाँ से अच्छे से समझना आपने, ठीक है। तो सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ, आपने जहाँ पे n था वहाँ पे पहले k दर्ज कर दिया, फिर आपने क्या कहा, वी नीड टू शो दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। जहाँ पे n था अब वहाँ पे k+1 दर्ज करेंगे। लाइक अगर आपके पास n+1 का फैक्टोरियल था तो n की जगह पे k+1 आ जाता है, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, n की जगह पे क्या आ रहा है, k+1 का k+1 आ जाता है और आगे +1 क्वेश्चन का, ठीक है, उसका फैक्टोरियल आ जाता है। फिर यहाँ पे n2 की पावर n+1 था तो n की जगह पे क्या आ रहा है, k+1 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से k का आंसर शो करवाना है। मैंने यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से इस लेफ्ट हैंड साइड को ले लूँगा जो कि मेरे पास ये मेरी लेफ़्ट साइड है ना, मैं अब इसे प्रूव करवाऊंगा कि ये किस तरह से हमें पता चलता है कि ये वाकई ग्रेटर देन है। तो हमने क्या किया, हमने जो मैंने मेरे पास बनता था ना, ये देखें k+1 वो बन जाना था k+2 का फैक्टोरियल, और 2 की पावर k+1 जो है ना वो हमारे पास 2 की पावर k+2 बन जाने, ठीक है।
अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है, मैंने इस लेफ्ट साइड को जो मैंने n की जगह पे k+1 पुट करके देखा है, अब मैं इसकी जगह पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लेफ़्ट साइड के तौर पे उठा रहा हूँ। लेफ़्ट तौर उठाया जैसे मैंने, तो आपको पता है k+2 का जो फैक्टोरियल है वो कैसे ओपन होता है। जिस तरह 5 का फैक्टोरियल अगर हो तो वो इक्वल होता है 5.4.3, ऐसे जहाँ पे मर्जी इसको रोक के फैक्टोरियल लगा लें, तो मैंने 5.4 का फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। ऐसे ही है ना, इसको अगर देखो तो बिल्कुल ऐसे ही मैंने k+2 को के फैक्टोरियल को k+2 एंड k+1 का फैक्टोरियल लिख दिया है। अब मैंने k+1 का फैक्टोरियल तक ही क्यों लिखा है, मैंने इसे क्यों रोका है, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमें k+1 का फैक्टोरियल हमने जब k पुट किया था तो उस वक्त हमारे पास जो आंसर था ना, वो हमारे पास k+1 के फैक्टोरियल का कुछ इस तरह से हमने बताया था कि इस तरह से इसको ये ग्रेटर है। तो हम फिर क्या करेंगे, हम k+1 की जगह पर k+1 के फैक्टोरियल की जगह पर ये देखिए मैंने कह दिया है कि अगर मेरे पास वो सारी की सारी कुछ ये था, उसे मैंने ओपन करके ये बनाया था, मैंने इसी को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो k+1 के फैक्टोरियल की जगह पे मैंने ये लिख दिया है 2 की पावर k+1। अब ये किसके इक्वल है, k+2 के फैक्टोरियल के। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको मल्टीपल किया, 2 की पावर k को इसके साथ भी मल्टीपल कर दिया और मैंने इसके साथ भी मल्टीपल कर दिया, k.2 की पावर k+1 और प्लस 2 की पावर 1 और 2 की पावर k+1। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये साइड तो मेरे पास वैसे की वैसे ही है, इसे तो मैं कुछ भी नहीं कह रहा। ठीक है, ये जो साइड है ना मेरे पास, जिसमें बेस सेम होने की वजह से क्या बन जाएगा, 2 की पावर k+1 और फिर उसी तरह से k+2 बन जाता है, राइट। अब अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो हमें पता है अगर हम तो इसको लिख रहे थे ना कि ये चीज़ किसकी इक्वल आ रही है। ठीक है, इसको सॉल्व करके तो वहाँ पे हमने देखा था, अब देखिए इसका टोटल आंसर कितना बन रहा है, ये सारा कुछ बन रहा है। लेकिन जो मैंने सपोजिशन दी थी ना, जब हमने सिंपली पुट किया था तो वहाँ पे था कि k+2। ठीक है, तो मतलब कि इसको हल करें तो यही नहीं बनता, साथ में कुछ अजाफी भी बनता है। 2 की पावर k+2 के साथ क्या कुछ और आ रहा है, हाँ जी, ये कुछ अजाफी भी आ रहा है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है ना वो ग्रेटर है उस वाले पोर्शन से। ठीक है, सो अब हमारे पास k+1 वाले ने k वाले को भी सेटिस्फाई करवा दिया पुट करने के बाद। सो thus हम कह सकते हैं कि k+1 n = k+1 के लिए भी ये प्रूव हो चुका है, चूँकि ये ग्रेटर है। सो हम यहाँ पे कह देंगे दैट्स प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये असाइनमेंट ख़त्म हो जाती है। अब आपने इसमें क्या कुछ चेंजिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप इसमें कुछ चीज़ें छोड़ सकते हैं। मैंने वही नीड दूसरी लिखा है, आप यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं फॉर n = k+1। आप इसके फाउंड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें कुछ स्टेप को डिटेल से भी कर सकते हैं या फिर कुछ स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक कैसे स्टेप आप कर सकते हैं जी, यहाँ पे आप 5 के फैक्टोरियल को बाद अगर आपने एडिशन लिखना है तो आप 5 के फैक्टोरियल को लिखें 5.4.3.1, इसमें मज़ीद एक्सप्लेन कर दें, आप में चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आप इसके स्टेप को, इंडक्टिव स्टेप्स को आप ना लिखें, फॉर नेक्स्ट स्टेप लिख दें। ठीक है, तो ये आप में जितनी मर्जी इसमें चेंज कर लें। ठीक है, तो आई होप कि आपने इस स्टेटमेंट को, इस जो है असाइनमेंट को अच्छे से समझ लिया होगा। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, और इसकी जो PDF की फ़ाइल होगी, वर्ड फाइल, वो मैं आपको 1-2 दिन तक इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें मैं उसका लिंक दे दूँगा। ऑल द बेस्ट।